हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एसवी केमिस्ट्री। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने अल्कोहल की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज फिनिश कर ली थी और रिमेनिंग जो केमिकल प्रॉपर्टी हैं वो हम इस सेशन में फिनिश करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, रिमेनिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स, जिसमें हमारी क्वेश्चन है रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ CH3 ग्रुप एंड OH ग्रुप। क्योंकि अभी तक जो इक्वेशन की उसमें हमने OH बॉन्ड का क्लीवेज पढ़ा और CO बॉन्ड का क्लीवेज पढ़ा। अभी जो हम इक्वेशन करने वाले हैं उसमें CH3 ग्रुप की भी इक्वेशन होंगी और OH ग्रुप की भी इक्वेशन होंगी। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी बेटा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स यानी कि वाटर निकालना है हमें एल्कोहल से, तो उसके लिए हमें चाहिए क्या, डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए होते हैं और उन्हें हम सबसे पहले नोट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा H2SO4, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। H3PO4, Al2O3, P4O10 एंड एनहाइड्रस ZnCl2। ये बेटा हमारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं जो वाटर को इवॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा बेटा वो होगा हमारा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। किस केस में, वाटर रिमूविंग में, है ना, यानी कि डिहाइड्रेशन में। तो यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन करते हैं, CH3 लिया, CH2OH हमने ये ले लिया इथाइल अल्कोहल, और इथाइल अल्कोहल को हम क्या करें, कंसंट्रेटेड H2SO4 से हम क्या करें, रिएक्ट करा दें इसको 443 केल्विन पर। तो यहाँ पर क्या होगा कि CH3 से एक H रिमूव होगा और OH यहां से रिमूव होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। जब CH3 से H रिमूव होगा तो इस CH3 पे माइनस का चार्ज आएगा और इस CH2 के पास से जब OH रिमूव होगा तो इस पे प्लस का चार्ज आएगा। ये प्लस और ये माइनस मिलकर के एक बॉन्ड बना लेंगे, तो यहाँ जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस हमें वाटर जो है बाई प्रोडक्ट मिल जाएगा। हमारे पास अगर 2 डिग्री अल्कोहल हो बेटा, क्या हो, 2 डिग्री अल्कोहल हो, और उस 2 डिग्री अल्कोहल के लिए अगर हम रिएक्शन कराएं तो उसमें क्या होगा कि हमारा जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 358 केल्विन, 358 केल्विन पर, और यहां पर 85% H2SO4 हम यूज कर सकते हैं। ओके बेटा, तो फिर क्या होगा, इस CH3 से एक H निकाल दो, यहां से OH निकाल दो, इस CH और इस CH2 के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहां पर हमारी फिर से हमें क्या मिल जाएगी, एल्कीन मिल जाएगी, और बाई प्रोडक्ट जो होगा वो वाटर रिमूव हो जाएगा। इन केस हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल हो, कैसा अल्कोहल हो बेटा, 3 डिग्री अल्कोहल। तो 3 डिग्री अल्कोहल के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें रिएक्शन करानी है 3 डिग्री अल्कोहल के लिए। तो इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, 20% कंसंट्रेशन वाला H2SO4, और अब इसका जो टेम्परेचर होगा वो हो जाएगा 358 केल्विन। सॉरी बेटा, 2 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो 440 केल्विन होता है, 440 केल्विन। तो यहां पर जब किया हमने 358 केल्विन पर इसको रिएक्ट H2SO4 के साथ, तो यहां से OH और इस CH3 से हमने एक H रिमूव किया, तो यहां भी क्या मिल गई, एल्कीन मिल गई। क्या बचा, CH3C, और इस C के ऊपर क्या है, CH3 है। नीचे वाले CH3 से हमने H रिमूव किया है, तो यहाँ CH2 बचा और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, प्लस यहाँ से क्या हुआ, वाटर रिमूव हो गया। तो ये हमारे थे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल, जिनका हमने क्या कराया, डिहाइड्रेशन करा लिया। डिहाइड्रेशन रिएक्शन में बेटा क्या है कि सैडजेफ रूल अप्लाई होता है, और सैडजेफ रूल की भी हम इक्वेशन यहाँ पर करते हैं। तो सैडजेफ रूल क्या होता है हम उसको समझते हैं। वैसे हैलो एल्केन, हैलो एरीन में हमने इसको समझा था कि वहां पर सैडजेफ रूल से मेजर और माइनर प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, और अगेन हम इसको अल्कोहल में समझते हैं कि सैडजेफ रूल क्या होता है और इससे क्या प्रोडक्ट यहाँ पर हमें मिलेंगे। तो यहाँ पर बेटा हम क्या करें, अल्कोहल ले लें, वो भी कैसा, 2 डिग्री अल्कोहल ले लें। कैसा अल्कोहल ले लें, 2 डिग्री। तो यहाँ पर हमने लिया CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH, और यहाँ पर हमने CH3 ले लिया। ये हमारा क्या हो गया,
2 डिग्री अल्कोहल हो गया। इसको हम क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे और थोड़ा सा हम इसे हीट करेंगे। तो यहाँ पर एक बार लेफ्ट साइड से हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है, एक बार राइट साइड से। तो अगर हम राइट से हाइड्रोजन रिमूव करें तो OH और H यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर हम लेफ्ट साइड से H को रिमूव करें तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो होगा CH3 बॉन्ड CH, क्योंकि यहाँ से एक H और यहाँ से OH निकल जाएगा। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। ये हमारे 2 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, जिसमें ये हमारा जो होता है वो माइनर प्रोडक्ट होता है और ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं ये हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स चैप्टर में मैंने एक्सप्लेन किया था। आप चाहो तो वहां पे जा करके उसको दूसरे वीडियो में देख सकते हो। अब हम करते हैं बेटा नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, और नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। और ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल जब होता है बेटा तो वहां पर हमें चाहिए होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं, है ना। तो फर्स्ट जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा वो है PCC, जिसे हम कहते हैं पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये हमारा एजेंट है और ये 1 डिग्री अल्कोहल के लिए बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और ये PCC जो होता है ये कॉम्प्लेक्स होता है बेटा क्रोमियम ट्राईऑक्साइड विद पायराडीन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। दूसरा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एसिडिक मीडियम में KMnO4 है, KMnO4/H, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। K2Cr2O7/H, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। HNO3, इससे भी हम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। एनहाइड्रस CrO3 ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। CrO3/H, इसे हम कहते हैं जॉन्स रिएजेंट, ये भी हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये इतने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। कैसे, हमने यहाँ पर क्या लिया, एल्कोहल लिया CH3CH2OH, और इस एल्कोहल को हमने ऑक्सीडाइज कराया किसके साथ, इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7/H। तो क्या होगा, यहाँ से H2O रिमूव हो जाएगा और यहाँ क्या बनेगा, CH3CHO बनेगा। CH3CHO अगेन ऑक्सीडाइज्ड होता है K2Cr2O7/H से, तो ये ऑक्सीजन जो होता है वो इसमें ऐड हो जाता है और क्या बनता है, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट टाइप का, अगर हम एलाइलिक एल्कोहल लें, क्या लें, एलाइलिक एल्कोहल, लाइक CH3CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2OH, इसका अगर हम ऑक्सीडेशन कराएं तो हम PCC से करवा सकते हैं, 1 डिग्री है, ठीक। तो जब ये ऑक्सीडेशन करता है तो इसके डबल बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं आता। क्या होता है, यहां से CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO, एल्डिहाइड बन जाता है और वाटर बाई प्रोडक्ट मिल जाता है। ऐसे ही अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल है ना, 2 डिग्री अल्कोहल लें, उसका ऑक्सीडेशन कराएं, तो उसका ऑक्सीडेशन हम CrO3 से करा सकते हैं। किससे करा सकते हैं, CrO3 से। और इस कंडीशन में जब CrO3 क्या करेगा, 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा तो हमें देगा क्या बच्चा, कीटोन देगा। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है बेटा हमारी डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, जिसमें एल्कोहल का क्या होगा, डिहाइड्रोजनेशन होगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस एल्कोहल से मूव होगी। तो यहाँ पर हम क्या करें, 1 डिग्री अल्कोहल लें CH3CH2OH, और इस एल्कोहल को हम कॉपर की प्रेजेंस में 75 केल्विन पर इसको रिएक्ट करा दें, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी और क्या बचेगा, यहाँ CH3 बचेगा बेटा, और क्या बनेगा, CHO उसके साथ में, है ना। तो CH3CHO बना और यहाँ से क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस
इवॉल्व हो गई। अब अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल लें, CH3 बॉन्ड CH OH और CH3, इसको कॉपर की प्रेजेंस में हम हीट करें 575 केल्विन पे, बेटा यहां से भी क्या होगा, हाइड्रोजन हो जाएगी और हमें मिलेगा कीटोन। क्या मिलेगा? कीटोन मिलेगा, यानी कि एसीटोन। यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल कॉपर की से 575 केल्विन पर हीट करने पर क्या करता है, एल्डिहाइड है, और 2 डिग्री हमें क्या देता है, कीटोन देता है। बट 3 डिग्री अल्कोहल का जो बेटा केस होगा, 3 डिग्री अल्कोहल का जो केस होगा, उसमें जब हम इसको हीट करेंगे तो ये हमें एल्कीन देगा। क्या हो गया? OH हो गया, और ये 575 केल्विन पर अगर रिएक्ट करेगा तो हमें क्या देगा, एल्कीन देगा। यानी कि CH3 बॉन्ड C और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, CH3 और डबल बॉन्ड CH2, और यहां से हाइड्रोजन गैस ना रिमूव होकर के क्या रिमूव होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। तो ये था बेटा हमारा डिहाइड्रोजनेशन अल्कोहल का, जिसमें हमें 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन और 3 डिग्री अल्कोहल से हमें मिलती है एल्कीन। एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन और 3 डिग्री अल्कोहल से हमें मिलती है एल्कीन। अब हम पढ़ेंगे बेटा टेस्ट ऑफ एल्कोहल्स। टेस्ट ऑफ एल्कोहल्स की एल्कोहल कौन कौन से टेस्ट देता है ना। तो एक तो आयोडोफॉर्म टेस्ट है। कौन सा? इस टेस्ट को हम डिस्टिंग्विश में यूज कर सकते हैं। पर हम क्या ले लें, इथाइल एल्कोहल ले लें, CH3 CH2OH, और इस CH3 CH2OH को हम रिएक्ट करा दें 4NaOI के साथ, तो ये हमें क्या देगा, CHI3 देगा, जो कि आयोडोफॉर्म है, और ये होता है येलो कलर का PPT। ये कैसा होता है? येलो PPT होता है। और साथ में हमें क्या देगा, HCOONA देगा, प्लस NaI देगा, प्लस क्या देगा, वाटर देगा, और प्लस क्या देगा, 2NaOH। तो ये हमारा क्या हो गया, अल्कोहल का आयोडोफॉर्म टेस्ट हो गया। दूसरा टेस्ट जो है बेटा वो है हमारा ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट को हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी अल्कोहल के डिस्टिंक्शन में करते हैं, है ना। किसमें? डिस्टिंग्विश करने में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी अल्कोहल का। तो यहाँ पर जो ल्यूकास रिएजेंट होता है, ल्यूकास रिएजेंट, वो होता है बेटा हमारा HCl ऑब्लिक ZnCl2। इसको हम ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। अगर हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है हमारे पास, इस 1 डिग्री अल्कोहल में हम HCl और ZnCl2 को मिक्स कर दें तो हमें कोई भी टर्बोडिटी दिखाई नहीं देगी, यानी कि नो टर्बिडिटी, धुंधलापन नहीं होगा। अगर 2 डिग्री अल्कोहल हम यूज करें, 2 डिग्री अल्कोहल यूज करें, इसमें हम HCl ZnCl2 यानी ल्यूकास रिएजेंट मिक्स करें, तो यहां पर टर्बिडिटी अपीयर्स होगी 5 मिनट्स में। टर्बिडिटी अपीयर्स 5 मिनट्स। और 3 डिग्री अल्कोहल अगर होगा बेटा हमारे पास, उसमें हम ल्यूकास रिएजेंट को मिक्स करें, तो ये हमें क्या करेगा, इमीडिएटली टर्बिडिटी देगा। टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली। इस तरह से हम ल्यूकास टेस्ट की हेल्प से क्या कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी अल्कोहल में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये थी हमारी अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज और अल्कोहल के टेस्ट, और इसी के साथ अल्कोहल पार्ट हमारा फिनिश हो गया। आप लोग इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए।